हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आई थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम 5 क्वेश्चन फिर से लेके आ चुके हैं। 5 क्वेश्चन का सीरीज होता है हमारा। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि आपको 5 क्वेश्चन के थ्रू 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाएं और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। वो सारे पीवाईक्यू होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, आईआईटी, जेईई मेंस, नीट। ठीक है, इन क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बात करूंगा। ठीक है ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है ना, कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में क्वेश्चन, वो सारी बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है दोस्तों, आओ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें गिवन था, वहाँ हमको क्या गिवन था कि Br2 NaOH। ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या गिवन था, H प्लस और हीट गिवन था। ठीक है, तो देखो Br2 NaOH क्या करेगा, हमेशा याद रख लेना। ये आपके साथ क्या गिवन है, CH3 और CH3 था यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, CH2 NH2 गिवन है। तो हमेशा क्या कर देगा ये, पहले स्टेप में Br2 NaOH हमारा हॉफमैन टाइप रिएक्शन करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा ये जो है, और यहाँ पे इसको अमाइन में चेंज कर, ये अमाइड है ना, तो इसको क्या कर देगा, CH2 NH2 में चेंज कर देगा। ठीक है ना, हमेशा याद रख लेना। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेगा, अगले स्टेप में दोस्तों ये क्या करता है पता है, अगले स्टेप में देखो इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, और ये लोन पेयर क्या करेगा आपको पता है, सबसे पहले ये लोन पेयर आपके पास H प्लस भी था, H प्लस क्या करेगा, ले लेगा, और जैसे H प्लस ले लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O और H प्लस आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेंटर बढ़ जाएगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक कर लेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये नाइट्रोजन है और CH2, और हमारे पास ये वाला बॉन्ड देखो, ये CH2 हमने लगा दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन था, और इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, नंबरिंग कर लो 1 2 3, 1 2 3, तो ये बन गया। ठीक है ना, अब देखो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा लो। ठीक है ना, एक कार्बन पे 2 हमारा क्या होता है, 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब कहोगे सर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन थे, कहाँ गए, वो वर्कअप हो जाते हैं दोस्तों ना। मैं आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है ना, अब आप तक सीख ही गए होंगे वर्कअप कैसे होता है। तो यहाँ पे ये होता क्या है, ये एक कार्बन पे कभी 2 OH देखिए वो स्टेबल नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है, कीटोन बना देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हमारे पास ONH और हमारे पास ये बन जाएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आप याद रख लेना। ठीक है, और आपको दूसरा तरीका ठीक है, आप इसे याद रखो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में क्वेश्चन करा चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, कैसे करना है, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो इसमें क्या पूछा था, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन पूछा था। ठीक है ना, SN1 का रेट। अब SN1 का रेट क्या होता है, SN1 रिएक्शन जब आप करते हो तो क्या करते हो, जो हाइड्रोजन गिवन होता है ना उसे निकाल के आप कार्बोकेटायन बना लिया करो, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, और कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 का रेट उतना फास्ट होगा। यही होता है कॉन्सेप्ट, सिंपल। तो अब देखो स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, जल्दी जल्दी बताओ, ध्यान देना। हमें पता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रेट होगा वो किसका होगा, बताओ 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 जल्दी से। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, और लोन पेयर के बगल पॉजिटिव चार्ज होता है तो बैक बॉन्डिंग करते बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो देखो ये दोनों मतलब ए और डी ज़्यादा होंगे। अब ए और डी में भी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब ये नाइट्रोजन जो लोन पेयर है ना, ये डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब ये लोन पेयर को कम रखना चाहता है, तो जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, तो इसका रेट इसके कंपेरिजन में उतना ज़्यादा होगा, डी। फिर ये, अब डी ये तो ज़्यादा हो गया, बाकी में कैसे कंपैरिजन करोगे, देखो इसमें तो कभी भी डबल बॉन्ड की जस्ट बगल का कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो भाई लीस्ट स्टेबल हो जाता है, वहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं होता, डी स्टेबलाइज कर देगा वो। तो ई को तो सबसे लास्ट में रख लो। अब बचे कौन, अब बचते हैं कौन हमारे पास, बी और सी बचते हैं। अब देखो बी और सी में क्या, ये कार्बोकेटायन इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, कहोगे सर इसमें भी तो कर रहा था, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस कर रहा था, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग थी, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा था। हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले सी हो जाएगा और उसके बाद बी हो जाएगा, तो रेट ऑफ SN1 जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन हमेशा याद रख लेना, कभी भी कंजुगेशन में हो और उसके बगल ऑक्सीजन हो, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंजुगेशन में हो, तो हमेशा जो प्रोटोनेशन होता है ना, मतलब H प्लस का प्रोटोनेशन होता है वो डबल बॉन्ड से होता है। कहाँ से होता है? डबल बॉन्ड से। स्टार बना के लिख लेना। तो ये H प्लस था, यहाँ से हमारा ये बॉन्ड कैसे, ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, लेकिन कौन सा वाला किस तरीके से टूटेगा? अगर ऐसे टूटेगा तो कार्बोकटायन यहाँ आएगा, क्योंकि टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है, आगे साइड नेगेटिव। अब ऐसे टूटेगा तो यहाँ कार्बोकटायन आएगा, टेल पार्ट पे पॉजिटिव, आगे साइड नेगेटिव, और नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आ जाता है। अब देखो ये कार्बोकटायन इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा। तो हमारा कार्बोकटायन किधर आएगा? कार्बोकटायन इधर आएगा। हाइड्रोजन को हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, आप समझ जाना बड़े बच्चों। अब देखो यहाँ पे ऐसे ये बैक बॉन्डिंग करेगा। अब अगली स्टेप में क्या होता है? अगली स्टेप में हमारा जो H2O होता है वो आके यहाँ पे जुड़ जाता है, मतलब ये OH, हमारे पास OCC, ये बन जाएगा। दिख रहा है आपको? अब ध्यान देना, जैसे ही ये बनता है तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ना ये इधर आता है और इसको पूरे को लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है। हमारा बनता क्या है? एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड, मतलब एक कीटोन बना लेता है। ये याद रख लेना ऐसे हमेशा। एक लास्ट क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कराया था, उसमें भी ऐसा ही था। तो प्रोटोनेशन डबल बॉन्ड से कराना, और फिर आप रिंग, अगर साइक्लिक फॉर्मेट में होगा तो रिंग ओपन कर देना, नहीं तो ऐसे कर देना। ये है तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। हमेशा यही अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। इनके ऑक्टेट भी कंप्लीट हैं, और इन दोनों में भी देखा जाए तो नाइट्रोजन वाला अच्छे से ज़्यादा अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर रहा था, ठीक है। ये सब याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको पिनाकोल रीअरेंजमेंट से कभी भी अगर 1 और 2 1,2 डायल एडजेसेंट जस्ट अगल बगल हो, 1,2 डायल हो और वो एसिड गिवन हो, तो उसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। होता क्या है, ये OH हमारा H प्लस पे अटैक करता है। बात आता है ये OH करेगा, ये OH, तो वो वाला OH H पे अटैक करता है जहाँ से कार्बोकटायन स्टेबल बने। तो देखो ये वाला OH जैसे ही H प्लस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, OH2 हो जाएगा, OH2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, देखना। और OH2 प्लस हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ कार्बोकटायन जो बनेगा और दो बार, देख रहे हो, फिनाइल के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसलिए यहाँ से निकलेगा। तो देखो ये निकल गया। अब अगले स्टेप में ये कार्बोकटायन जैसे ही बनता है ना, तो होता क्या है यहाँ पे, मैं इसे एक बार अलग से लिख लेता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ आए। देखो अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ से रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब कार्बोकटायन उठ के इधर जाता है, 1,2 रीअरेंजमेंट, 1 2, तो कार्बोकटायन उठ के यहाँ हो जाएगा और हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान देना, देखो PH और ये वाला ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ना, वो उठ के हमारा इधर चला आता है। वैसे मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, अभी समझो। यहाँ पे हमारा PH है, ठीक है, यहाँ से H उठ के आ गया इधर, और हमारा ये कार्बोकटायन उठ के उधर चला गया, और यहाँ पे हमारे पास का OH था और एक CH3 था। अगले स्टेप में कुछ नहीं होता, ये मैं एक ही स्टेप में हो जाता है सारी चीज़, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ आता है और ये कीटोन टाइप सा ये एक्शन दिखा देता है, H और डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, आप कहोगे सर यहाँ पे इसको क्यों नहीं माइग्रेट कराया, CH3 को, हाइड्रोजन को क्यों नहीं कराया? तो जो माइग्रेटरी का ऑर्डर होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर फिनाइल होता है, फिर मिथाइल होता है, ठीक है। अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना होगा वो पहले माइग्रेट करेगा, ये याद रख लेना, ठीक है ना। अब चलो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। यहाँ पर कहाँ से हमारा OH निकलेगा, देखो OH कहाँ से निकलेगा, प्रोटोनेशन होगा यहाँ से। यहाँ से क्यों होगा, क्योंकि ये बनने वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। देखो क्योंकि ये प्लस M लगा रहा है, देखो OCH3 प्लस M, अभी यहाँ पे रेजोनेंस भी स्टेबलाइज है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे फिनाइल है उसके साथ प्लस M भी लगा रहा है। अब देखो तो ये कार्बोकटायन जैसे ही निकल गया। अब बात आती है सर यहाँ पे तो हमारे पास फिनाइल है और ये वाला ग्रुप है PH CH3 टाइप है, ठीक है। तो आपने बोला था अगर ये हो तो ये ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन को करा देना, नहीं फिनाइल फिर मिथाइल, लेकिन अगर ये नहीं है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसे माइग्रेट कराना। तो आप कहोगे सर ये फिनाइल है, इसके साथ CH3 लगा है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसे माइग्रेट करा दो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे गलत हो जाओगे, यही तो बात आपको समझाना था। यहाँ पे एक ग्रुप थोड़ा सा बल्कि लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा फिनाइल ही शिफ्ट इधर होगा। ये कार्बोकटायन इधर आ गया, फिनाइल इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर चला जाएगा। तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में मैंने सारी चीज़ें दिखा दी,
PHOCH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, pH है ये, ठीक है, ये pH है। और हाँ ये एक हमारे पास ये लगा था, ठीक है, और हमारा कार्बोकेटायन तो इधर आ गया, हम फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा ये इधर, हमारे पास ये ग्रुप लगा रहेगा यहाँ पे ऐसे। तो कहने का मतलब ये ना डोनेट करा के ये कराएं क्योंकि ये बल्कि ग्रुप था, ठीक है ना, बल्कि के कारण इसलिए हमने नहीं कराया। बाकी और इन जनरल केस में हमेशा याद रख लेना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वही शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन अलग अलग चीज़ें सिखाए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन और ट्रिक टेक्निक हमने करा रखा है, आप वहाँ पे देख लेना। बाकी पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ाऊँगा जीरो से, आप याद रख लेना। मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, GOC पढ़ा रखी है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा, आइसोमेरिज्म, फिर चीज़ें आपको जी अगर कभी भी नहीं पढ़ा है ना तब भी समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।